स्वागत है आपका जिनवी क्लासेस में। आज की इस क्लास में बात करेंगे एक्सेल फॉर्मूला की। आप किसी प्राइवेट ऑफिस में चाहे आप किसी सरकारी ऑफिस में, ये फॉर्मूले तो आपको यूज होने ही है, ये तो पक्का है। आप समझ लीजिए, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल पता होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो शायद आप अपने काम को जो आप 5 मिनट में कर सकते थे उसे आप 1 घंटे में या 2 दिनों में कर रहे होंगे। तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल ऐसे फॉर्मूले यूज होना ही चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, एक्सेल अगर यूज करते हैं, फॉर्मूला नहीं पता तो आपको एक्सेल नहीं आता, ऐसा माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल के टॉप 5 फॉर्मूला के बारे में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया है। देखिए डेटा में मैंने क्या रखा है। सबसे पहले मैंने फील्ड को रखा हुआ है, इसे फील्ड बोला जाता है। ये एट्रीब्यूट्स आपने मेरे एक्सेल की पहली क्लासेस में देखी, उन्हें भी एक बार देखें, मैंने बेसिक्स में बहुत अच्छे से एक्सेल समझाया हुआ है। आज तो हम बात करेंगे केवल टॉप 5 एक्सेल यूजफुल फॉर्मूला की। तो फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा फीड किया गया है। अब यहाँ पे जो डेटा है ये एडमिशन का रिकॉर्ड है। आपके केस में शायद वो बैंक का रिकॉर्ड एम्प्लॉय के अकाउंट नंबर के साथ मैनेज हो सकता है, या फिर आपके ऑफिस में एम्प्लॉय आईडी के साथ कई सारे एम्प्लॉय का डेटा आपके सामने हो सकता है। तो अगर ऑफिस में है तो एम्प्लॉय डेटा हो सकता है, स्कूल में है तो स्टूडेंट्स डेटा या टीचर्स का डेटा हो सकता है। इसके अलावा यदि आप बैंक में है तो वहाँ कस्टमर के डेटा या एम्प्लॉय का डेटा हो सकते हैं। और एम्प्लॉय डेटा में यहाँ पे आपके पास होगी एम्प्लॉय आईडी, सीरियल नंबर तो 1 2 3 4 होते ही हैं, नेम में नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, सिटी और क्लास। ऐसा आप एक डेटा बना लें अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो। इसके बाद हम इस डेटा की मदद से एक ऐसा डेटा बनाना चाहते हैं जो इसी को प्रेजेंट ना करे, बल्कि वो कुछ अलग तरह का डेटा हो। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान से सुनना कि यहाँ पे मान लीजिए ये डेटा होता किसी बैंक का। ओके, तो यहाँ पे होते हैं बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ होते हैं उन पर्सन के नेम जिनका वो अकाउंट नंबर है, और बाकी की डिटेल्स बिल्कुल इसी तरह से उनकी होती। अब मुझे उस बैंक में उन लोगों का रिकॉर्ड निकालना है जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है। अब नॉर्मल सी बात है कि जिन लोगों का बैंक में अकाउंट होगा उन लोगों ने ही लोन लिया होगा, तो यानी कि इनमें से कुछ लोगों ने लोन लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक अलग से शीट 2 या अलग से एक फाइल में लोन टेबल बनाएंगे, और उसमें उन अकाउंट नंबर को मेंशन करेंगे जिन लोगों ने लोन लिया है। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि जब हम उनके अकाउंट नंबर लिखेंगे तो हमें उनके नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, क्लास फिर से लिखना होगा। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि डेटा अगर रिपीट हमें करना पड़े तो इसमें फिर से आपका टाइम वेस्ट होगा। बट आज मैं ऐसे फॉर्मूला आपके सामने शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपने डेटा को दूसरे डेटा के साथ जोड़ सकते हैं। काफ़ी लोगों को फॉर्मूला पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए भी बिल्कुल नया फॉर्मूला होगा। और जिनको पता है वो भी एक बार इसको जरूर देखें कि किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। फॉर्मूले का नाम पता होने से कुछ नहीं होता, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो भी हमें तो हमारे पास जो डेटा होगा वो बैंक के कस्टमर्स का होगा, और एक डेटा हमारे पास लोन टेबल में है। अब लोन टेबल में केवल हमारे पास मेंशन है अकाउंट कि इस अकाउंट नंबर वाले ने लोन लिया है, लेकिन हमें उसका कंप्लीट रिकॉर्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, शीट 3 ओपन करेंगे या शीट 2 ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट नंबर, और यहाँ लिखेंगे उनका नेम, और यहाँ उनके जो भी अमाउंट उन्होंने लिया होगा और उनकी डेट। बट जब मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखूंगा तो मुझे देखना होगा कि इस अकाउंट नंबर पे कौन सा पर्सन है। तो शीट 1 में जाकर मैं देखूंगा इस अकाउंट नंबर पे सुरेश है, तो मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा सुरेश। तो अब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपको डेटा को इधर आके ढूंढना होगा, और उस डेटा को ढूंढने के बाद यहाँ पे फिर से टाइप करना होगा। ये मैंने एग्जाम्पल बैंक के लिए दिया है। अब जो मैंने एग्जाम्पल यूज़ किया उसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड रखा है। ये वो स्टूडेंट है जिनका स्कूल में एडमिशन हुआ है। अब इनमें से वो स्टूडेंट्स का हमें रिकॉर्ड बनाना है जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टूडेंट की पूरी पहचान उसके रोल नंबर से होती है, लेकिन जब उसका एडमिशन होता है तब उसको रोल नंबर नहीं होता। तब हम उसकी पूरी डिटेल फिल करके उसको एक नंबर एलोकेट करते हैं जिसे हम रोल नंबर बोलते हैं, और यही चीज़ बैंक में होती है, वो हमें एक अकाउंट नंबर देते हैं। ये मैं बात आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूला को समझ सके कि फॉर्मूला आखिर काम कैसे कर रहा है। तो अब यहाँ पे राज की जो पहचान है वो 101 है, और मोहन की पहचान यहाँ पे 102 है। अब अगली बार जब भी स्टूडेंट्स को कुछ भी एक्टिविटी में भाग लेना होगा, कोई भी एग्जाम देना होगा, तो इसे हर बार अपनी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ये बस अपना रोल नंबर बताएगा और इसका काम हो जाएगा। इसी तरह से इसने जब एग्जाम दिया तो उन बच्चों के हमारे पास एक रोल नंबर की लिस्ट है जिन बच्चों ने एग्जाम पास किया या एग्जाम दिया। हमें ऐसा रिकॉर्ड बनाना है जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, अब वो इनमें से ही है। बट अगर मैं इसमें से रोल नंबर एक एक ढूंढ ढूंढ कर लिस्ट बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने अभी ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूँ आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि ये डेटा जो है ये पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, और ये शीट 2 में उन बच्चों का रिकॉर्ड मैं बना रहा हूँ जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है।
तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सबसे पहले फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, जो भी नंबर्स होंगे। अब पहले मेरे पास लिस्ट में रोल नंबर लिखा हुआ 101 ने एग्ज़ाम दिया। अब मुझे ये पता नहीं 101 पे कौन है, तो अगर मैंने ये फॉर्म नहीं लगाया होता तो मुझे 101 लिखने के बाद शीट 1 में जाकर देखना होता है 101 पे किसका नाम है, फिर वो नाम यहाँ पे टाइप करना होता और फिर फादर नेम देखना होता और फिर क्लास देखनी होती। बट जैसे अभी मैं यहाँ पे 101 लिखूंगा, ऑटोमेटिक उस डेटा से नाम, फादर नेम और क्लास आ जाएगा। ऐसे ही मैं 102 ने एग्ज़ाम नहीं दिया, 103 ने एग्ज़ाम दिया, 103 रोल नंबर ने, तो देखिए 103 नंबर का रिकॉर्ड भी अपने आप आ गया। यानी कि आप यहाँ पे बस रोल नंबर एंटर करते हैं और ऑटोमेटिक डेटा आ जाता है। और ये डेटा किस डेटा से आ रहा है? उस पुराने डेटा से जो आपका शीट 1 में सेव है। आप देखेंगे यहाँ पे 102 पे मोहन है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 102 पे मैंने यूज़ नहीं किया तो मोहन नहीं आया। और आप देखेंगे यहाँ 104 पे विनय है, तो देखिए 104 पे विनय आ गया। फादर नेम 104 पे मिस्टर सुमित है, तो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे भी मिस्टर सुमित आ रहा है। तो इस तरह से डेटा ऑटोमेटिक कैसे आ रहा है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला टॉप 5 में सबसे टॉप पे मैं इसको रखता हूँ, इसे बोलते हैं वीलुकअप। वीलुकअप फॉर्मूला किस तरह से काम करता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप रोल नंबर टाइप कर लीजिए। रोल नंबर आपके लिए एक प्राइमरी की की तरह काम करेगा, जिससे आप डेटा की पहचान करेंगे। अब आप किसी के डेटा की पहचान नाम से नहीं कर सकते, क्योंकि नाम रिपीट हो सकते हैं। तो आपको ऐसा डेटा फील्ड चूज करना है जो यूनिक हो, उस जैसा दूसरा डेटा रिपीट ना हो। फादर नेम भी रिपीट होते हैं, क्लास भी रिपीट होती है, बट रोल नंबर, अकाउंट नंबर, सीरियल नंबर, इस तरह से आप डेटा को यूज़ करते हैं। तो पहले मैंने लिया रोल नंबर 101, ये डेटा मैं फीड करूं और ऑटोमेटिक नेम आ जाए। इसके लिए मुझे नेम का एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूले का नाम है वी लुकअप, बराबर वी लुकअप। वी का मतलब होता है वर्टिकल, लुकअप का मतलब होता है देखना। तो वी लुकअप का यूज़ किया जाता है डेटा को ढूंढकर उसको यूज़ कर सकें। तो वर्टिकल लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली ढूंढना, और एक होता है एच लुकअप जो हॉरिजेंटल डेटा को फाइंड करता है। अभी मेरा डेटा जो लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है, इसने वर्टिकल लुकअप का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरा डेटा इस तरह से लिखा होता और डेटा मैं ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढता, तब मैं एच लुकअप का यूज़ करता। अभी आप एच लुकअप को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, ध्यान दीजिए बस वी लुकअप पे। तो वी लुकअप, इसके बाद आपसे सिंटेक्स में पूछा जा रहा है कि लुकअप वैल्यू किसको ढूंढना है हमें, यानी किसको लुकअप करना है, किस वैल्यू को हमें देखना है। तो देखिए मुझे 101 को देखना है, तो आपका 101 यानी कि मेरा रोल नंबर B2 में है, तो आप यहाँ पे B2 लिख देंगे। आप क्लिक भी कर सकते हो, लिख भी सकते हैं। अब B2 क्यों दे रहे हैं? तो अगर आपके पास अकाउंट नंबर है, तो आपका अकाउंट नंबर जिस कॉलम में हो, जिस सेल में हो, वो सेल एड्रेस दें। अगर आप ऑफिस में डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय आईडी को आप यहाँ पे यूज करेंगे, यानी आप वहाँ पे उस सेल का एड्रेस दें जिस सेल में डेटा यूनिक हो। तो मेरे केस में रोल नंबर यूनिक डेटा है, इसलिए मैंने V2 से ही डेटा को फाइंड कर रहा हूँ। यही पूरी डेटा की पहचान बताता है रोल नंबर, तो इसलिए आप रोल नंबर को यूज़ किया मैंने। कोमा लगाया मैंने, जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था लुकअप वैल्यू। इसके बाद है टेबल अरे, यानी कि मुझे यहाँ पे चाहिए वो टेबल जिस टेबल में इस डेटा को ढूंढना है। तो पहले किस वैल्यू को देखना है, लुकअप वैल्यू है 101 यानी कि B2। और B2 को कहाँ ढूंढना है, टेबल में। कौन से टेबल में? शीट 1 पे आप क्लिक करेंगे। याद रहे कहीं और क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला काम कर रहा है अपना। अभी फॉर्मूला इतना लग चुका है, बराबर वी लुकअप B2। B2 में मैंने नाम दे दिया जिस डेटा को मुझे फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे शीट 1 पे क्लिक करूंगा और मुझे इसमें इस डेटा फील्ड के अंदर डेटा ढूंढना है। अगर आपने सीरियल नंबर मेंटेन किए हैं, तो आप डेटा को रोल नंबर से फाइंड करें, क्योंकि जो भी यूनिक की होगी वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए डेटा में। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस डेटा को सिलेक्ट कर लिया रोल नंबर से लेके पूरा। तो ऑटोमेटिक ऊपर एक डेटा में सीट सेलेक्ट हो चुकी है। कोमा लगाएंगे और अब टाइप करेंगे हम कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको शीट 2 पे क्लिक नहीं करना है, आपको शीट 1 पे क्लिक करने के बाद ऊपर ही क्लिक करके फॉर्मूले में अब कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? आप इस डेटा में से कौन सा डेटा वहां पे यूज करना चाहते हैं। मतलब मैंने अभी VLOOKUP जो कमांड लगाई है शीट 2 के अंदर, वो मैंने नेम के अंदर लगाई है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो है, वो लुकअप वैल्यू 102 है, उसको इस डेटा में ढूंढा जाए। और ढूंढने के बाद उसके सामने लिख के कौन से डेटा फील्ड को लिखना है वो मुझे यहाँ बताना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 2, तो मैं दूसरे नंबर यहाँ पे टाइप कर दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज। ये मेरा फॉर्मूला लग चुका है। मैं एक बार और समझाता हूँ। B2 वो है जिस डेटा को हमें ढूंढना है, जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था रोल नंबर, और कहाँ ढूंढना है उसके बाद ये रेंज है। शीट 1 में ढूंढना है,
सीड 1 में B1 से लेके G11 तक, तो B1 से लेके G11 तक इस डेटा में फाइंड करेगा वो किसको, B2 को। और जैसे ही उसे B2 मिल जाएगा, तो B2 जो मिल जाएगा उसके बाद इसमें तो कई सारा डेटा है, हमें क्या करना है, B2 के सामने तो नेम भी लिखा है, मतलब रोल नंबर के सामने तो नेम भी लिखा है, फादर नेम भी लिखा है, कॉन्टैक्ट भी लिखा है, सिटी भी और क्लास भी। हम उधर कौन सा डेटा चाहते हैं इनमें से, नाम चाहते हैं, फादर नेम या कॉन्टैक्ट। तो जो मैंने सेलेक्ट किया था इस डेटा के हिसाब से, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, और मुझे वहाँ पे नाम चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा है। अगर मैं यहाँ पे फादर नेम चाहता हूँ तो मैं 3 लिख दूंगा, और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए 4, सिटी के लिए 5, इस तरह क्लास के लिए 6 टाइप करेंगे। एंटर दबाएंगे फॉर्मूला लगाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक राज लिखा हो गया। एक बार मैं आपको और फादर नेम में करके बताता हूँ, सेम फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर वी लुकअप ब्रैकेट, किस वैल्यू को लुकअप करना है, 101 को, कोमा जरूर लगाएं, कोमा लगाना ना भूलें। फिर शीट 1 पे क्लिक करें, फिर से डेटा को सिलेक्ट करें रोल नंबर से, गलत डेटा सिलेक्ट ना करें, थोड़ा भी कम थोड़ा भी ज़्यादा ना करें, ज़्यादा कर सकते हैं बट ना करें ज़्यादा अच्छा, आप उतना ही यूज़ करें जितना आप यूज़ करना चाहते हैं। ऊपर क्लिक करें, कोमा, मुझे वहाँ पे मेंशन करना है फादर नेम। अब मैं गिनूंगा, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था रोल नंबर से, इसलिए काउंटिंग आप रोल नंबर से ही करें, यहाँ से सिलेक्ट काउंटिंग ना करें। तो रोल नंबर में मेरा पहला कॉलम है, नेम मेरा दूसरा कॉलम है, तो इस हिसाब से कॉलम का इंडेक्स नंबर फादर नेम में थर्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे थर्ड टाइप कर दूंगा 3, और ब्रैकेट को क्लोज शिफ्ट के साथ 0 को दबा के हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक फादर नेम आ चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो किस तरह से फॉर्मूला काम कर रहा है। अब मैं इसी को नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, तो मुझे सारे बच्चों को खुद से नहीं निकालना। अब मैं यहाँ पे सेकंड नंबर टाइप करूँगा, मान लीजिए 104 ने एग्जाम दिया है, तब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ऑटोमेटिक देखिए डेटा आ जाएगा। 104 पे विनय मिस्टर सुमित, तो देखिए मिस्टर विनय और सुमित ही आ चुका है। ऐसे हम क्लास का भी डेटा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लास के लिए आप फिर से लाएंगे बराबर, क्लास के लिए आप लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप ब्रैकेट, किसको लुकअप करना है, हमें लुकअप तो 101 को करना है, कोमा। अब वो डेटा रेंज सिलेक्ट करेंगे कहाँ लुकअप करना है, तो फिर से रोल नंबर से डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पे है, तो कोमा 6 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। ये देखिए आ चुका। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सारा डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीलो का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बाकी के 4 फॉर्मूले की जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। शीट 1 में हम फिर से जाते हैं। आपके पास जो नेम लिखे हुए हैं ये सारे पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल, बट ऐसा हो सकता है आपके पास डेटा हो सारा स्मॉल केस में हो या सारा कैपिटल केस में हो या फिर सारा इस तरह से भी हो। हम डेटा को अपर लोअर और प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में तो ऊपर एक टूल दिया जाता है जिसको क्लिक करके आप पूरे डेटा को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक्सेल के अंदर ऐसा कोई बटन नहीं दिया जाता, आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज़ करना होगा। तो फॉर्मूला आप कैसे यूज़ करें, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा बराबर इज इक्वल टू अपर, अपर, अपर यूज़ करने के बाद आप लाएंगे ब्रैकेट। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है किसको अपर करना है, तो आप नीचे पढ़ पा रहे हैं टेक्स्ट, तो इसे वो सेल एड्रेस दो जिसमें टेक्स्ट हो। तो रोल नंबर में टेक्स्ट नहीं है तो इसको अपर कैसे करेगा, क्योंकि 101 अपर में नहीं लिख सकते, अल्फ़ाबेट्स को ही अपर में लिख सकते हैं, तो मैंने C2 दिया और ब्रैकेट को क्लोज। तो ये क्या करेगा, C2 को अपर कर देगा, राज को कैपिटल कर देगा। अब मैं इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो आप देखेंगे सारे अक्षर जो है वो, मैं बोल्ड से हटा देता हूँ इसको, देखिए कैपिटल हो चुके हैं। तो कैपिटल का मतलब हर एक बड़ी ABCD में इसको लिख देगा, ये है अपर केस। और इसी तरह से यूज होता है हमारे पास इज इक्वल टू LOW या लोअर, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट को और सेम इस पे क्लिक। अभी आप इसको स्किप मत करना, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे वो जानेंगे। तो देखिए मैंने लोअर केस में कर दिया, अब प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ये डेटा में मुझे इसको कैपिटल करना था या इसको अपर केस या इसको लोअर केस करना था, बट वो डेटा यहाँ यूज हुआ है। तब नॉर्मल सी बात है, मैं क्या करूँगा, इस डेटा को यहाँ से कॉपी करूँगा और इस डेटा को हटा के पेस्ट कर दूंगा। बट आप अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, देखिए जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा ना, तो मेरा ये डेटा भी गायब हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा इसी डेटा से तो बन के आया था, क्योंकि एक फॉर्मूले से आए थे। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, आप इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, आप इसकी कॉपी करेंगे जैसे कॉपी करते हैं सिंपल, फिर आप इस डेटा को कहीं पर भी पेस्ट ना करके पेस्ट एज वैल्यू करेंगे, क्योंकि जब आप डेटा को पेस्ट करते हैं तो कोई भी डेटा आपके सामने नहीं आने वाला। आप देख पा रहे हैं मैं पेस्ट कर रहा हूँ और आ क्या रहा है वहाँ पे, इंदौर ग्वालियर उज्जैन।
तो आप पेस्ट एज वैल्यू करें। इससे क्या होता है, आपका डेटा बिल्कुल वैसा का वैसा पेस्ट हो जाए जैसा आप चाहते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को डिलीट कर सकते हैं, इस डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं, और आप इस डेटा को डायरेक्टली कट कर या मूव कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहो पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके सारे अक्षर कैपिटल हो चुके हैं। तो किसी भी फॉर्मूले वाली वैल्यू को अगर कॉपी पेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको कॉपी करने के बाद पेस्ट एज वैल्यू करना ही होगा। थर्ड फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रॉपर। यहाँ पे यूज करेंगे अपर लोअर के बाद प्रॉपर, PROPER प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद हमें किसको यहाँ पे प्रॉपर करना है, राज को, और ब्रैकेट। प्रॉपर केस क्या होता है, प्रॉपर केस जो होता है जो पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। तो देखिए यहाँ पे C2 जो प्रॉपर हो चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले का फॉर्म लगा है इसलिए काम कर रहा है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए सर पहले हर एक अक्षर कैपिटल हो चुके हैं। तो प्रॉपर अपर लोअर आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हमने समझ लिया VLOOKUP के बारे में, प्रॉपर अपर और लोअर के बारे में। अब जो अगला फॉर्मूला है फोर्थ, उसकी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, कॉनकैटनेट फॉर्मूला, जिसे कॉनकैटनेशन भी बोलते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम दो डेटा को मिला के एक करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है नेम के साथ फादर नेम, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा, बराबर, मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे डाटा ज़्यादा यूज़ करना है, बराबर कॉनकैटनेट ब्रैकेट्स, किसको कॉनकैटनेट करना है आपको, मुझे कॉनकैटनेट करना है राज को, कोमा किसके साथ कॉनकैटनेट करना है, अजय के साथ। इसमें क्या होगा, आपके दोनों डेटा फील्ड एक हो जाएंगे, यानी कि राज और मिस्टर अजय एक ही सेल के अंदर आ जाएंगे। अगर आप दो सेलों को एक करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर, बट जब आप डेटा लिख लेते हैं और तब मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो आपका एक डेटा गायब हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करके भी आप डेटा को इधर एक साथ नहीं लिख सकते। इस फॉर्मूले के अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है दो डेटा को एक करना। अगर एक्सेल में आपको दो कॉलम को डेटा एक करना है, फॉर्मूला यूज करना ही होगा कॉनकैटनेट। किसको कॉन्कनेक्ट करना है, C2 को, किसके साथ कॉन्कनेक्ट करना है, D2 के साथ। कोमल आके आप और भी लिख सकते हैं जिस सेल को भी आप मर्ज करना चाहते हैं, सेल की वैल्यू को मर्ज करना चाहते हैं। और मैं एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे देखिए राज और मिस्टर अजय दोनों साथ में लिखे हो गए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि राज और मिस्टर अजय के बीच में स्पेस नहीं आ रहा, या बीच में कुछ और हमें ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा इधर आते हैं, मैं इसी फॉर्मूले को फिर से ला के बताता हूँ थोड़ा अलग तरीके से, बराबर, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि फॉर्मूला नहीं रखना, आपको उसको लगाने का तरीका देखना है, सॉरी, बराबर कॉनकैटनेट, इसके अलावा किसको कॉन्कनेक्ट करना है, राज को, कोमा किसके साथ कॉन्कनेक्ट करना है, मिस्टर अजय यानी कि फादर नेम के साथ, D2 के साथ। अब मैं डायरेक्ट D2 ना लिख के इन्वर्टेड कोमा में वो लिख दूंगा जो मुझे इसके बीच में रखना है। तो मैंने इन्वर्टेड कोमा लगाया शिफ्ट के साथ, फिर स्पेस, फिर शिफ्ट के साथ मैंने डबल क्वार्ट्स यानी इन्वर्टेड कोमा लगाया, फिर कोमा, और किसको जोड़ना है, D2 को, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो आप देखेंगे C2 और D2 दोनों ऐड हो जाएंगे और बीच में आएगा स्पेस, बीच में जो भी रखना है उसे डबल क्वार्ट के अंदर आप रख दें और एंटर दबाएंगे तो देखिए राज और मिस्टर अजय के बीच में आ गया स्पेस। आप चाहते हैं बीच में स्पेस नहीं आए, सन ऑफ लिखा है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि राज सन ऑफ मिस्टर अजय, तो आप स्पेस देंगे, बीच में लिखेंगे सन ऑफ और D2, एंटर दे देखेंगे राज सन ऑफ मिस्टर अजय, और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सारे को नाम ऐसे लिखे हो जाएंगे। आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो फॉर्मूले हैं, लास्ट फॉर्मूला वो ऑटो सम के अंतर्गत आते हैं, इनको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से शीट ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यूज एंटर कर दी, अभी मैंने कुछ ही वैल्यू एंटर कर दी। अब हम इस डेटा को थोड़ा जूम करते हैं, तो देखिए जब आप यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे सबसे फॉर्मूला आपके पास सम है, ये आमतौर पे सभी को आते हैं, नहीं आते तो एक बार आप देख लीजिए। सम पे क्लिक करेंगे एंटर, ही सभी वैल्यूज को सम कर देगा। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, बराबर एसयूएम सम, ब्रैकेट, किसको सम करना है, इसको, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज, सारी वैल्यूज को सम कर देगा। इसी तरह से मुझे मान लीजिए निकालना है इनका एवरेज या इनका काउंट, तो बराबर COUNT काउंट, कितने नंबर है मुझे काउंट करना है, तो मैं इन नंबर को सिलेक्ट करूंगा, क्लोज। जो मैंने सिलेक्ट किया ऐसे रेंज बोला जाता है, तो इस रेंज को काउंट कर देगा 4 नंबर इस रेंज में। ऐसे मैंने अगला फॉर्मूला लगाया, बराबर
AVG आप लिख सकते हैं शॉर्ट में भी। एवरेज, किसका एवरेज निकालना है? इन सभी का। तो सभी नंबर्स को जोड़ के जितने नंबर्स उतने का भाग दे देगा, तो देखिए एवरेज आ गया। और इसी तरह से अगला फॉर्मूला जो है यहाँ पे मैक्स और मिन का, बड़े डेटा में से कोई भी एक बड़ा नंबर जो आप फाइंड करना चाहते हैं लिस्ट में से, वो आपके लिए मैक्स यूज कर सकते हैं। किस रेंज में से, वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या लिखा होने वाला है? वो नंबर जिसमें सबसे बड़ा है, जैसे कि 45, तो यहाँ पे 45 लिखा हो जाएगा। और बिल्कुल इस तरह से यूज होता है मिन। तो ये वो 5 यूजफुल फॉर्मूले हैं जो हम यूज करते हैं। वी लुकअप, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर, और इसके अलावा ये फंक्शंस जो ऑटो सम के अंतर्गत हमें मिलते हैं, जिसमें 5 फॉर्मूले ऑलरेडी दे रखे हैं। वैसे 10 फॉर्मूले काउंट करेंगे, बट मैं इनको एक ही सीरीज में काउंट करता हूँ, इसलिए एक ही तरह के फॉर्मूले हैं और बाकी 4 जो मैंने अभी आपको समझाया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे फॉर्मूले समझ आए होंगे। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट्स करके बताएं। चैनल्स पे और भी वीडियोस एक्सेल के डले हुए हैं, सीपीसीटी की पूरी वीडियोस हैं और टैली के भी कंप्लीट है, एक बार जरूर देखें। कुछ भी दिक्कत लगे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जीएनवी क्लासेस इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।